अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहसिन अकरम मेरा नाम है। आप अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे ये वीडियो देख रहे हैं। एएसआई की पूरी प्रिपरेशन, हर एक टॉपिक को हम लिस्ट वाइज कवर कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को जो भी एएसआई का आपका सिलेबस है उसको कवर करेंगे। आज का टॉपिक है एंटी रॉयट टेक्निक्स। दोस्तों, जो मजमा होता है अंग्रेजी में उसे मॉब कहते हैं, और ये जो 141 ताज़ीरात पाकिस्तान या जो पीपीसी 141 के तहत इसको डिफाइन किया गया है। मतलब मजमा कहेंगे किसे, हर बंदे की अपनी डेफिनेशन होगी ना। तो 141 में 141 पे में ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, जो कि है 5 या 5 से ज़्यादा अफराद का ऐसा ग्रोह जिसका जो इंटेंशन भी अगर होगी या अगर वो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज में होगा कि वो कानून का, मौजूदा मुरव्वजा कानून को ख़तरा है, किसी सरकारी इंसान को, किसी सरकारी इदारे को या कानून को ख़तरा है, या कानून की बालादस्ती को ख़तरा है, या ये पोटेंशियली पॉसिबिलिटीज में हो कि ये लोग कोई गलती, मुजरमाना फेल करने वाले हैं, तो वो मॉब कहलाएगा। मॉब दो किस्म के होते हैं। एक तो जो मॉब्स होते हैं, लोग यूजुअली या तो पुरअमन एहतजाज करने वाला मॉब होता है, या पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाला, नक्से अमन पैदा करने वाला मॉब होता है। ठीक है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मॉब। ठीक है, किस ताजीर के अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 141 पे के तहत मॉब को डिफाइन किया गया है कि ये है मॉब जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब मॉब को कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निकलिटीज हैं कि हाउ टू कंट्रोल अ मॉब। मजमे को कंट्रोल कैसे करना। सबसे पहले तो पॉसिबल ये कोशिश करनी है कि उनको सेग्रीगेट करना, अलग करना, मतलब इकट्ठे नहीं रहने देना। किसी भी तरीके से उनकी तादाद में कमी लेके आनी है। वहां पे जो भी मौजूदा हालात होंगे उनके मुताबिक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्रिएट करके उनकी तादाद को कम करना है। ठीक है, फिर जी ट्राई करनी है कि लीडर से डिप्लोमेसी की जाए, लीडर से बात की जाए। फिर कोशिश करनी है कि उनकी जो मेन अटेंशन है ना मॉब की, उसको डाइवर्ट करना है, उसको हटाना है, कहीं और लगाना है, कोई मैच, कोई इंटरटेनमेंट ऊपर नीचे। ठीक है, फिर आखिर में ये ट्राई करनी है कि छोटे मजमुओं को, जो छोटे होंगे ना मजमे, उनको आपस में ग्रुप्स में मुनक़सम कर देना, तकसीम कर देना, ताकि उनको कंट्रोल करना आसानी हो। तो और भी इसी तरह से जो है ना वो मैनूवरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, दूसरा हमारा ये जी, मजमे में कार्रवाई के बुनियादी उसूल कौन से हैं। मतलब ये अगर मॉब इकट्ठा हो गया तो हाउ यू वुड परसीव द थिंग्स। देयर आर फ्यू कुछ उन्होंने रूल्स कुछ उन्होंने डिफाइन किए हैं कि भाई पहले कोशिश करनी है मुज़ाकरात करनी है, कायदीन को कायल करने की कोशिश करनी है, सर आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखना, उनको ऑप्शंस देनी है, सर अगर आप ये करते हैं तो चलो वो कर लेते हैं, चलो आप ये ऑप्शंस की तरफ लेके जाना है। हुकूमती रिट की वजाहत करनी है कि सर हम इसलिए यहाँ पे हैं क्योंकि सर हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें क्योंकि गवर्नमेंट को हम सर्व कर रहे हैं, क्योंकि सर ये लोगों के फ़ायदे के लिए। ठीक है, उस हुकूमती रिट की फिर कोशिश करना है कि पेशा वराना सलाहियत को बरोए कार लाते हुए उसको जो है ना वो लेके चलना है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जी, ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है। उसका तरीका भी यहाँ पे डिफाइंड है कि अगर मॉब इकट्ठा हो गया, you have 4 ways to use the power. First, give them warning. लाउड स्पीकर पे आप उन्हें वार्निंग देंगे कि भाई देखें हम फलाना काम करने लगे हैं, हम गैस शेलिंग करने लगे हैं, तो प्लीज़ बूढ़े बच्चे औरतें साइड पे हो जाएं क्योंकि भाई आप लोगों को नुकसान होगा। यू वुड गिव देम वार्निंग एंड देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ सेग्रीगेशन। उनमें अलग हो जाएंगे। जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल पहले करना, मतलब अब पहले जॉसलिंग करनी है, वो जो भी हमारे पास सेंट्रोइड का सिस्टम होता है उसके साथ जिस्मानी ताकत पहले, फिर मटेरियल पावर, डंडा चंडा जो आपके पास है उसका, फिर गैर मोहल्लिक हथियार जैसे कि वो रबर बुलेट्स वगैरह, आखिर में उनका इस्तेमाल होगा। मतलब ये ग्रेजुअल होगा, पहले बात, फिर बाजू, हाथ पाँव, एंड आफ्टर दैट इफ देयर वुड बी नेसेसरी यू वुड गो टू द डंडा चंडा एंड देन वी विल मूव टू द गैर मोहल्लिक हथियार। जिससे भी फिर हम ये मेजर्स लेंगे कैसे, उसको भी उन लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि सबसे पहले हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे, ताकत सबसे आखिर में हम इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले हम वी वुड डू एवरी पॉसिबल ऑप्शन, वी वुड यूटिलाइज एवरी पॉसिबल ऑप्शन दैट वी वुड बी एबल टू डू। फिर कभी भी जो फॉर्मेशन बनी होगी ना, पुलिस वाले कभी भी अपनी टीम्स, अब फॉर्मेशंस को ब्रेक नहीं करेंगे। the way they are supposed to stand there, they are supposed to be there.
टीम्स की तरतीब को ख़राब नहीं करना, ठीक है। कोशिश करनी है कि मजमे को, मॉब को करीब नहीं आने देना। और फिर पुरतशद्दुद इज्तिमा से कितना, 300 से 400 मीटर दूर रहना है। हो सकता है ये वाला भी MCQs आ जाए। कितना पुरतशद्दुद इज्तिमा से दूर रहना, एटलीस्ट फ्रॉम 300 to 400 मीटर्स। फिर मुदाखलत का मकसद जो है ना, हुजूम के अंदर मुदाखलत का मकसद जो है वो गिरफ्तारियां होनी चाहिए। मुदाखलत का मकसद जो है ना वो होना चाहिए कि आप उसको सेग्रीगेट कर रहे हो, उनको अलग कर रहे हो और उनको, उनकी घेराबंदी को तोड़ रहे हो, ठीक है। फिर इख्तिताम के बाद अगर लेट्स से वो मॉब खत्म हो गया तो कोशिश करनी चाहिए वहां पे गश्त फिर भी रहे, वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की प्रेजेंस फिर भी रहे और ग्रुप की शक्ल में रहना है, अकेले अकेले नहीं रहना, एट एनी कॉस्ट। अब हम देखेंगे, हमने देखा कि जितने भी इज्तिमा हुए, TLP का ऊपर नीचे इज्तिमा हुए, वही लोगों को नुकसान हुआ, वही मुलाजमीन शहीद हुए। द पीपल हु रिमेन्ड, द पीपल हु वर ब्रोकन फ्रॉम देयर ग्रुप्स इन एनी वे, बेशक वो भाग के अलग हुए थे। खैर जी, एंटी राइट गैजेट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब एंटी राइट जब भी, अच्छा खैर मैं अक्सर लोग इसको राइट पढ़ते हैं, राइट नहीं है, रोइट है। रोइट होता है लड़ाई शड़ाई, झगड़ा वगड़ा। अब एंटी राइट गैजेट्स कौन कौन से हैं, मतलब लड़ाई के लिए गैजेट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी एसेसरीज होनी चाहिए। हेलमेट, लॉन्ग शील्ड, वो ट्रांसपेरेंट जो लॉन्ग शील्ड होती है वो, आर्म शील्ड, बैटन, रोबोकोप, जैकेट, गैस मास्क, हैंड कफ। आई होप कि इसको इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं सिंपली इनको पढ़ता जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। CS डिस्क, शेल, बेल्ट, पूरे साजो सामान के साथ। फिर अकॉर्डियन बैरियर, डबल केयर बैरियर, मेगाफोन और OC गैस स्प्रे ट्यूब, वॉकी टॉकी, OC गैस सॉल्यूशन, गैस हैंड स्प्रे, गैस बाल गन, पेंट बाल बुलेट्स, टीयर गैस, शेल्स, हैंड ग्रेनेड्स, फायर एक्सटिंग्विश फॉर्म, फायर extinguish tube or impact foam round or water cannon. These are 25 things which are essential and which are defined into the policing and police protocol. एंटीरॉइड फॉर्मेशंस की बात कर लें कि एंटीरॉइड जो फोर्स होती है उसकी कौन कौन सी फॉर्मेशंस होती हैं। एक तो लाइन फॉर्मेशन होती है, मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन में होती है, रास्ता बंद करने के लिए इस्तेमाल होती है, किसी इमारत में दाखिले को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। दो मुश्तइल जो ग्रोह आपस में लड़ रहे हों या उनके लड़ने का खदशा हो तो उनको अलग अलग सेग्रीगेट रखने के लिए इस्तेमाल होती है। एक वी फॉर्मेशन होती है, वो हुजूम से गुजरने के लिए, मतलब ऐसी वी टाइप फॉर्मेशन होती है किसी जगह से गुजरने के लिए। तो दरमियान में अगर कोई VIP बंदा है या मशकूक अफराद है या किसी गिरफ्तारी के लिए इस तरह वी फॉर्म में वो जाते हैं। रूफ फॉर्म जो होती है ना, वो शदीद मज़ाहमत की सूरत में टीम को मुश्तइल हुजूम से पथराव के लिए रूफ फॉर्म बनाते हैं। वो जो आर्म शील्ड्स होती हैं या जो बड़ी शील्ड्स होती हैं ट्रांसपेरेंट, उनसे अपने आप को सेव करते हैं। सर्कल फॉर्मेशन जो होती है ना, वो मजमा या ग्रुप को हिरासत में लेने के लिए सर्कल की सूरत में होती है, या मजमे में मजीद इजाफे को रोकने के लिए पूरे मजमे के इर्द गिर्द सर्कल बना लिया जाता है, या VIP हिफाजत के लिए जो सर्कल फॉर्मेशन बनाई जाती है, या मुश्तइल अफराद को देगर मजमा से महफूज रखने के लिए या अलग करने के लिए, या फिर किसी हादसे की सूरत में किसी जगह पे हादसा हो गया तो वहाँ पे सर्कल करके उस जगह को कार्डन करना होता है। हम उसको फ्रांसिक में पढ़ेंगे या क्राइम सीन में उसको पढ़ेंगे। लाठी चार्ज एक फॉर्मेशन होती है, ये अफसाने वाला के अहकामात के मुताबिक हुजूम को, मजमे को, मॉब को मुंतशिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक रोड ब्लॉक फॉर्मेशन होती है, ये अहम इमारत या किसी खास मुकाम की जानब लोगों की पेश कदमी को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, या दो ग्रोहों को अलग करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। अगला हमारा जो टॉपिक है, मैं इसलिए इसको सिर्फ बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ क्योंकि सिर्फ ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, सिर्फ आप सुन लें और समझ तो ऐसे ही आपको आ रही है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिकल टेक्निक इस्तेमाल होती है जी। फिजिकल टेक्निक कहते हैं थोड़ा बहुत ताकत का इस्तेमाल, ठीक है। तो कम से कम ताकत का इस्तेमाल करके आर्जी तकलीफ पहुंचाकर गिरफ्तार करना फिजिकल टेक्निक में आता है, ठीक है। हुजूम को मुंतशिर करना फिजिकल टेक्निक में आता है। जगह इलाके को खाली करवाना किसी ये मकसूद होता है बाज़ औक़ात, तो इसीलिए फिजिकल टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। ये इसमें जिस्मानी शदीद चोट का कोई खदशा नहीं होता, हाँ छोटी चोट दी जाती है जिससे मतलब टेम्परेरी पनिशमेंट होती है फॉर द पेन।
अगला जी हमारा टॉपिक है टीयर गैस यूजेस एंड काइंड्स। इसमें देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल इतने एसेंशियल है। 1928 के अंदर टीयर गैस बनी थी और इसका सबसे पहले इस्तेमाल साइप्रस के अंदर ग्रेट ब्रिटेन ने किया था 1957 के अंदर, 1957 के अंदर। 10 सेकंड में इसका असर होना शुरू हो जाता है और 30 मिनट तक रहता है। ये जो अमेरिकन गन है टीयर गैस की, सिंगल शॉट होती है, 37 मिलीमीटर का इसका गैस शेल होता है और इसका वज़न 3.5 होता है केजी और 74 cm तक ये लंबी होती है, 74 सेंटीमीटर तक। अगर 45 डिग्री से रख के गोली इसका शेल फायर किया जाए तो 150 मीटर दूर जाता है।